जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, जो रैंकर बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे जिनका रैंक आता है ऊपर में, एडवांस में, हमने अक्सर उनकी एक क्वालिटी देखी है। जब कोई डिस्कशन होता था तो ये होता था कि मैक्सिमम बच्चे चुपचाप, मतलब एक क्वेश्चन कर लिया, सर मैं बताऊं, सर सर मैं बताऊं। स्टूडेंट शुड बी वेरी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसको टीचर के हर लफ्ज को ध्यान से सुनना चाहिए और पकड़ना चाहिए, है ना। और खासकर हमने जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, जो रैंकर बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे जिनका रैंक आता है ऊपर में, एडवांस में, हमने अक्सर उनकी एक क्वालिटी देखी है। वो तो लिखते ही हैं, जो बोर्ड पर लिखा है वो तो लिख ही लेते हैं, लेकिन साथ साथ जो टीचर बोल रहा है वो एक वाक्य बोलकर निकल गया, वो वाक्य भी लिख लेते हैं, वो वाक्य भी लिख लेते हैं, जो बाकी लोग नहीं लिखते, क्योंकि बाकी लोग समझ ही नहीं पाते क्या टीचर बोलकर क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल गया। उसने सिर्फ बातों बातों में बोल दिया, हाँ इंपॉर्टेंट, मतलब बातों बातों में बता दी ये बात, है ना। उस वक्त के लिए तो समझ में आ गई, लेकिन वो से फिर भी जॉट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये खासकर हमने देखा। दूसरा, एक और खासियत देखी मैंने, तत्व जगवानी की बात करें तो क्लास में जब कोई डिस्कशन होता था तो ये होता था कि मैक्सिमम बच्चे चुपचाप, मतलब एक क्वेश्चन कर लिया, सर मैं बताऊं, सर सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, वो ऐसे बैठा रहता था, बस सिर्फ कोने में बैठा रहता था, ऐसे नहीं घमंड में, चुपचाप आराम से बैठा रहता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई खुशी नहीं, सवाल आता है, कोई गम नहीं, नहीं आता है, चुपचाप। फिर सर, तुमने देखा क्लास में अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं, वो चुपचाप बैठा रहता था, बता दे भाई, तू ही बता दे दूसरे को। फिर जब कोई ऐसा सवाल आता था जब पूरी क्लास में सन्नाटा छाया होता था, फिर वो देखता था चारों तरफ, कोई नहीं बोल रहा, फिर वो ऐसे करता था, सर, फिर बताता था वो, फिर वो बताता था फिर वो बोलता था कि हाँ भाई, अब सुन लो। और तीसरी खासियत, नो क्लास एवर मिस्ड, नो क्लास एवर मिस्ड, कोई क्लास मिस नहीं करता था। चौथी खासियत, जब भाई का इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया सतवत से, आपको फेसबुक पता है? बोले फेसबुक नहीं, ये क्या होता है? उस बच्चे को फेसबुक नहीं पता था। उससे पूछा गया आपके पास मोबाइल है? बोला हाँ है। उसने अपनी जेब से नोकिया निकाला, नोकिया 1100, जिसमें फोन कर पाते हैं। बोले ये रहा मोबाइल। बोले इसमें फेसबुक? बोले नहीं। व्हाट्सएप वो क्या होता है? वो भी नहीं है हमारे पास। तो क्या वो बच्चा गरीब था? नहीं, बच्चा गरीब नहीं था। पापा कार्डियोलॉजिस्ट थे, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट थी, बच्चा गरीब नहीं था। क्या वो कभी स्कूल गया? वो 6th-7th के बाद स्कूल ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? ही वो सो वेरी इंटेलिजेंट कि वो 6th-7th में ही सारी पढ़ाई करके बैठने लगा, खुद ही कर ली उसने, मतलब घर में उसके टीचर्स लगा दिए उसके माँ बाप ने, क्योंकि उसका लर्निंग पेस बहुत फास्ट था। लर्निंग पेस वॉज वेरी फास्ट, यानी वो एक क्लास में 2-2 क्लास पढ़ लेता था। और एक और खासियत, रोज शाम को भाई क्रिकेट खेलता था रोज शाम को क्रिकेट खेलता था, रोज शाम को क्रिकेट भी खेलता था। हाँ, रोज शाम को क्रिकेट भी खेलता था। फिर उसके बाद आपको पता है, जिस साल वो सिलेक्ट हुआ, ही बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंडिया। ही बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंडिया। जिसने कभी ऑनलाइन यूज ना किया इंटरनेट, ही बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट वेरी ईयर। और एक और चीज बताता हूं, एक और खासियत, आमतौर पर उस समय पेपर बेस्ड टेस्ट होता था, तो किसी का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर पेपर बेस्ड जब होता है तो ऐसे बना रहता है, यहां थोड़ी सी मार्जिन बनी रहती है, यहां ऐसे, ये ऐसे ऐसे होता था, ये होता था, यहां क्वेश्चंस होते थे, यहां क्वेश्चंस होते थे, और यहां रफ वर्क लिखा रहता, रफ वर्क ऐसे लिखा रहता था क्वेश्चन पेपर में। कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलता था। तो बाकी बच्चों का पेपर देखो, उनके पेपर में यहां भी लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, गुचुड़ मुचुड़ यहां भी लिखा है, पूरा पेपर भरा हुआ है। जगवानी का पेपर देखो, ऐसे 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 ऐसे, यहां पर एक छोटा सा कॉलम बना हुआ, इतना सा, इसमें कुछ गुचुड़ मुचुड़ थोड़ा सा हो रखा है, काम खत्म, पहला पन्ना खत्म। दूसरा पन्ना ऐसा होता है, हम भी देखते हैं भैया क्या कर रहा, ये यहाँ छोटा सा पन्ना, यहाँ छोटा सा गुचुड़ मुचुड़ बस खत्म।
यानी इतनी गुचड़ मुचड़ में सारा सवाल खत्म, इतने में ही। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो उसकी वर्किंग होती थी वो खोपड़ी में होती थी, पेन से तो बहुत कम काम करता था। तो मैंने हमेशा आपको कहा है, मैंने आपको याद होगा बीच में एक बार जरूर कहा होगा आपको कि पेन की इंक खत्म हो रही है अच्छी बात नहीं है, एक पेन पूरा साल चल जाए वो अच्छी बात है। हाँ, ऐसे निपटाया यूं। तो मैक्सिमम, क्योंकि खोपड़ी की कैलकुलेशन हाथ से लिखी गई कैलकुलेशन से कहीं फास्ट होती है। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर आप बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हो, लिख देते हो, हमें समझ नहीं आता। तो भाई खोपड़ी चलाना अपनी साथ साथ तेज चलाने की कोशिश कर।